कहानी की शुरुआत मियो नाम के एक सीधे साधे नौजवान से होती है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में बड़े शहर आता है। भटकते हुए वह अपने बड़े भाई सीमू के घर पहुंचता है, जहां घर की केयर टेकर मरीशा उसका स्वागत करती है। मरीशा बताती है कि सीमू ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है। कुछ देर बाद सीमू घर लौटता है और एयरपोर्ट न आ पाने के लिए माफी मांगता है। नाश्ते के दौरान सीमू बताता है कि आजकल उसकी लवर सोनिया भी उसी के साथ रह रही है। तभी सोनिया भी वहां आकर मियो से मिलती है। इसके बाद मरीशा मियो को उसका कमरा दिखाकर ओढ़ने के लिए कंबल देती है तो मियो हंसकर कहता है कि शहर में पहले से ही इतनी गर्मी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीशा के जाने लगते ही पास वाले कमरे से सीमू और सोनिया के रोमांस की आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मरीशा शर्मा कर भाग जाती है। मियो भी पूरी तरह उत्तेजित हो जाता है और दरवाजे के पीछे छिपकर खुद को शांत करने लगता है। इसी बीच मरीशा उसे इस हालत में देख लेती है और बुरी तरह शर्मा कर मियो के पास टॉयलेट पेपर रखकर चली जाती है। अगले दिन सीमू मियो को बाहर खाना खिलाने ले जाता है और भरोसा देता है कि वह जल्द ही उसकी नौकरी का इंतजाम कर देगा, तब तक वह शहर घूम सकता है। जब मियो घूमकर वापस लौटता है तो उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली खूबसूरत महिला लिविया पर पड़ती है। लिविया घर के अंदर जाती है, तभी उसे उसके पति शॉन का फोन आता है जो कहता है कि आज रात वह जल्दी आकर साथ में डिनर करेगा। फोन रखने के बाद लिविया की नौकरानी उसे एक लिफाफा देती है। असल में लिविया राशन के साथ एक गुप्त इंजेक्शन भी खरीद कर लाई थी, जिसे वह अलमारी में छिपा देती है। उधर मियो घर के अंदर मरीशा से लिविया के बारे में पूछ रहा होता है, तभी सीमू आकर उसे चेतावनी देता है कि लिविया शादीशुदा है, इसलिए उसे इन सब चक्करों से दूर रहना चाहिए। रात को जब मरीशा अपने घर जाने लगती है तो वह मियो को मुख्य दरवाजा बंद करने के लिए जगाती है। जैसे ही मियो बाहर आता है उसकी नजर लिविया के पति शॉन और उसके बॉडीगार्ड हैरी पर पड़ती है। घर के अंदर आते ही लिविया शॉन को खाना खाने कहती है, लेकिन शॉन बिना कुछ सोचे समझे लिविया पर टूट पड़ता है और अपनी शारीरिक भूख शांत करने लगता है। अपनी गर्मी शांत करने के बाद शॉन दोबारा काम पर जाने लगता है तो लिविया अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे मांगती है। शॉन उसे मोटी रकम देकर निकल जाता है। उनके बीच कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था। शॉन सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने आता था और बदले में लिविया को ऐशो आराम और ढेर सारे पैसे मिलते थे। अगली सुबह मियो घर के बाहर खड़ा मरीशा का इंतजार कर रहा था। तभी वह देखता है कि लिविया अपने घर के बाहर खड़ी होकर किसी अनजान लड़के को वही पैसे दे रही थी जो उसने पिछली रात शॉन से लिए थे। उसी शाम जब मियो लौटता है तो सीमू उसकी मुलाकात सोनिया की बोल्ड सहेली रीना से करवाता है। दरअसल सीमू चाहता था कि मियो का ध्यान लिविया से हट जाए, इसलिए उसने रीना का इंतजाम किया था। शुरुआत में मियो हिचकिचाता है, लेकिन जब सोनिया और सीमू उनके सामने ही करीब आने लगते हैं तो मियो भी खुद को रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में मियो और रीना एक अलग कमरे में एक दूसरे के साथ खो जाते हैं। दूसरी तरफ शॉन घर पर डिनर करते हुए लिविया से उन पैसों के बारे में पूछता है। लिविया झूठ बोल देती है कि उसने अपने भाई को बुलाकर पैसे माँ के पास भिजवा दिए। इसके बाद शॉन दोबारा लिविया के करीब आता है और अगली सुबह वह एक हफ्ते के लिए विदेश रवाना हो जाता है। लिविया की नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली जाती है, जिससे लिविया घर में अकेली रह जाती है। एक दोपहर लिविया अपने घर के बाहर फोन पर बात कर रही थी और मियो भी अपने छज्जे पर खड़ा था। आज पहली बार दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं और उनके बीच एक कनेक्शन बनता है। उसी रात मरीशा मियो को बताती है कि लिविया के घर की लाइट खराब हो गई है। मियो तुरंत औजार लेकर लिविया के घर पहुंचता है और बिजली ठीक कर देता है। लिविया इस मदद के लिए उसे कॉफी पिलाती है और उसका फोन नंबर भी ले लेती है। कुछ दिनों बाद मियो बाजार में उसी लड़के को सीमू के साथ बातें करते देखता है जिसे उसने लिविया के घर के बाहर देखा था। उसी रात लिविया मियो को अपने घर डिनर पर बुलाती है। मियो उस लड़के का जिक्र करता है तो लिविया कहती है कि वह उसका भाई है और शॉन को उसका घर आना पसंद नहीं, इसलिए वह बाहर मिलती है। बोलते बोलते लिविया रोने लगती है और बताती है कि शॉन सिर्फ उसके जिस्म का इस्तेमाल करता है और उस पर बेतहाशा जुल्म ढाता है। लिविया के आंसू देखकर मियो का दिल पिघल जाता है और वह उसे सांत्वना देने के लिए करीब खींच लेता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वे बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि कोई चुपके से खिड़की से उन पर नजर रख रहा था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह शॉन विदेश यात्रा से वापस लौट आता है। घर के बाहर हैरी को अकेला पाकर मरीशा उसके पास जाती है और बातों ही बातों में बता देती है कि शॉन की गैर मौजूदगी में लिविया और मियो के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं। शॉन दिन भर लिविया के साथ बिताकर शाम को फिर से काम के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही लिविया दोबारा मियो को बुला लेती है। उनके बीच सब कुछ होने के बाद मियो शॉन के बारे में पूछता है तो लिविया रोते हुए कहती है कि शॉन उसे हमेशा के लिए किसी अनजान जगह भेजने की प्लानिंग कर रहा है और मना करने पर मार देगा। लिविया मियो से मदद मांगती है और अलमारी से वही जहरीला इंजेक्शन निकाल कर दिखाती है जिसे वह शॉन को देना चाहती थी। लिविया का यह खौफनाक प्लान सुनकर मियो के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे तुरंत उसके घर से भाग निकलता है। जब वह बाहर आ रहा था तो शॉन के आदमियों ने उसकी वीडियो बना ली।
अगले दिन जब मियो बाजार से लौट रहा था तो शॉन के गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं। एक सुनसान गोदाम में मियो को कुर्सी से बांधकर रखा गया था और गुस्से से तमतमाया शॉन उसके सामने खड़ा था। मियो डरकर माफी मांगता है, लेकिन शॉन बेरहमी से उसकी पिटाई कर देता है। अधमरी हालत में मियो को उसके घर के पास फेंक कर शॉन घर पहुंचता है और लिविया पर अपना गुस्सा निकालता है। वह लिविया को बेरहमी से पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। लिविया की चीखें बाहर तक आ रही थी, लेकिन शॉन के खौफ की वजह से कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। मियो भी अपने घर से यह सब सुन रहा था। अगली शाम जब शॉन घर लौटता है तो लिविया बेहद शांत होने का नाटक करती है और उसके ड्रिंक में चुपके से नींद की तेज दवा मिला देती है। कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ता है। लिविया तुरंत मियो को फोन करके बुलाती है और जहरीला इंजेक्शन तैयार कर लेती है। जैसे ही मियो कमरे के अंदर आता है तभी शॉन को अचानक होश आ जाता है। मौका देखकर मियो अपनी पूरी ताकत से वह जहरीला इंजेक्शन शॉन की गर्दन में ठोक देता है। जहर फैलते ही शॉन तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह जब मियो सोकर उठता है तो पुलिस उसे शॉन के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। लिविया शॉन की मौत का फायदा उठाकर अपने उसी तथाकथित भाई के साथ मिलकर शॉन के सारे पैसे और जायदाद अपने नाम कर लेती है और देश छोड़कर भागने की तैयारी करने लगती है। असल में वह लड़का लिविया का भाई नहीं बल्कि उसका असली लवर था।